हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप प्राइड। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फ्राइडे मंडे की बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक मंडे को जैकपॉट बना कर देगा। जैसे कि आज सारा स्टॉक जो जो बताया जैकपॉट बना। लाइव मार्केट में टेलीग्राम में हर एक चीज अपडेट किए, कैसे कहां पे ट्रेड करना, कहां पैसा बने, क्या होल्ड करना नहीं करना है, एक एक लेवल। और जैसे जैसे हम बताएं आज मार्केट वैसा ही वर्क किया। क्यों? एक दिन पहले आप लोग को बताते, दूसरा दिन मार्केट वैसा ही वर्क करता है। क्यों भाई? ऐसा क्या राज है? क्या कोई राज है? हम कोई भविष्यवाणी करते हैं, फ्यूचर देखते हैं क्या? नहीं ना। बस एक्सपीरियंस और मेहनत से ये सब चीज आया है, ठीक है ना। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए ना, एक्सपीरियंस आप लोग भी गेन हो जाएगा आप लोग का। टेंशन नहीं लेना है। बहुत लोग पूछते हैं सर आप कैसे जान गए कि फॉल वॉल आया, ये फिर वहां से हो जाएगा। सब धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस, जैसे मार्केट पुराना होते जाएंगे, जैसे आपका एक्सपीरियंस आते जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ पे मार्केट ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना, कहाँ पे स्टॉप लॉस, कहाँ पे टारगेट। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा प्राइस एक्शन पे एंड टेक्निकल एनालिसिस पे, इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी पे एकदम नहीं, ठीक है। तो आज का दिन जैकपॉट था। बैंक निफ्टी में जैकपॉट बना है, स्टॉक में जैकपॉट बना है, उसी तरह मंडे को भी जैकपॉट बनेगा, ठीक है। कैसे कहां वो चीज को समझेंगे, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहले बैंक निफ्टी को समझिएगा। कल हम बोले थे ना बैंक निफ्टी, एक सेकंड एक बार रिफ्रेश कर लेते स्टार्ट करने से पहले, नहीं थोड़ा सा चार्ट डिले चलेगा आप लोग के पास। देखिएगा, ठीक है। कल क्या बोले थे? बैंक निफ्टी 45,000 टूटेगा तो नीचे ट्रेड करेंगे, नहीं टूटेगा नहीं ट्रेड करेंगे नीचे के लिए। हैमर बनेगा तो टारगेट 45,500 45,600 तक जाएगा। यही बोले थे ना हैमर बनेगा। देखिए 45,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, साइकोलॉजिकल नंबर, हैमर। हैमर का हाई ब्रेक क्या बना? 45,600 को टारगेट दिए थे, ये वाला रेजिस्टेंस 45,700 का हाई लगाया। जैकपॉट बना भाई, जैकपॉट, ठीक है। पहला तो यहां हैमर पे ट्रेड किए, दूसरा ट्रेड यहां पे किए जब इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ। शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, जब इसका ब्रेकआउट हुआ तब दूसरा ट्रेड किए, ठीक है। फिर एक और ब्रेकआउट हुआ, ये वाला सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट देख लीजिए, जहां से बार बार सपोर्ट ले रहा था, दिख रहा सपोर्ट, ये भी ब्रेक करके क्लोज हो गया, ठीक है ना। पहला तो हैमर बना, वहां पे ट्रेड, सेकेंड ट्रेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, और वेट किए इसका ब्रेकआउट पे, है ना। तो बैंक निफ्टी आज जबरदस्त पैसा दिया, 700 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है आज, ठीक है। 45,000 से 45,700, 700 पॉइंट बैंक निफ्टी का रैली लगा आज, जबरदस्त पैसा बना। अब मंडे को ही पैसा बनेगा, कैसे क्या वो चीज को समझिएगा, ठीक है। एक ट्रेन लाइन आ रहा है, ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे, हायर हाई टू हायर लो। एक पॉइंट रखे हायर हाई पे, वहां से एक्सटेंड कर दिया हायर लो तक। क्या हुआ देखिए कैसा क्लियर हो गया। यहीं से गिरा था, सॉरी, यहां से गिरा था, सपोर्ट लिया, वापस गया, फिर गिरा, 45 सपोर्ट लिया, फिर गया, वहीं आसपास रुका। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, क्या ट्रेन लाइन ड्रॉ किए, हवा में ड्रॉ कर दिए क्या भाई? आखिर आकर रुका क्यों? बैंक निफ्टी नहीं रुकना था ना, यहाँ 45,800 चल जाना चाहिए था, 46,000 चल जाना चाहिए था, क्या नहीं किया? यहीं पे रुका, यहीं पे रुका, रुका, ट्रेन लाइन का रिस्पेक्ट किया। ये सब ना एनालिसिस है, इसको बोलते हैं ना प्राइस एक्शन। तो मंडे सिंपल है, ट्रेन लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा, ट्रेड करेंगे। मंडे को सब लोग ध्यान दीजिएगा इस ट्रेन लाइन के ऊपर, क्योंकि मंडे मार्केट गैप अप भी हो सकता है। कैसे क्या बताएंगे अभी, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है। पहला तो हैमर बना 700 पॉइंट ऊपर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, ठीक है। अब ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट होना बाकी है, ठीक है। तो मंडे को सब ध्यान दीजिएगा, इस ट्रेन लाइन जो ड्रॉ किए, एक्सटेंड किया, अभी हायर हाई हायर लो, उस रेजिस्टेंस के ऊपर येलो वाला ट्रेन लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल सस्टेन करता है। तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 46,000, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 46,000,
ठीक है, 46,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां से बार बार गिर रहा था, आप लोग को बता चुके हैं वहीं से गिर रहा था, तो वो होगा हमारा फर्स्ट टारगेट 46,000। और जब बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर भी सस्टेन करेगा, और जब बैंक निफ्टी 46,000 46,000 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का सेकंड टारगेट होगा 46,250, थर्ड टारगेट होगा 46,550। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मंडे को जो ट्रेन लाइन ड्रॉ किए उस ट्रेन लाइन को अगर फ्लैट ओपन होता है, तब अगर फ्लैट ओपन होता है 50 60 70 पॉइंट या 100 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद येलो ट्रेन लाइन जो ड्रॉ किया हायर हाई से हायर लो, उस ट्रेन लाइन को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 46,000 जहां से बार बार गिरा था, वो 46,000 का रेजिस्टेंस, वो होगा फर्स्ट टारगेट। और अगर मंडे को 46,000 ही ब्रेक करता है, 46,000 के ऊपर भी सस्टेन करता है, तो सेकंड टारगेट 46,250 एंड थर्ड टारगेट 46,550। ठीक है, तो मंडे भी बैंक निफ्टी जैकपॉट बन रहा है और बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, बैंक निफ्टी ओनली बुलिश है मंडे के लिए। ठीक है, और लाइव मार्केट में अगर वो कुछ हो तो बात अलग है। अब देखते हैं, यहां पे समझिएगा बात, ज्यादा चांस है मंडे को बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन होने का, ज्यादा चांस है बैंक निफ्टी मंडे के दिन 200-250-300 पॉइंट गैप अप ओपन होने का, क्योंकि आज बहुत कंफर्मेशन के साथ ये ब्रेकआउट होकर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो गैप अप ओपन होगा तो कहां पे ओपन होगा, ज्यादा चांस है 46,000 के पास ओपन होने का, जहां से बार बार बैंक निफ्टी गिर रहा था, देखिए ना, यहीं से गिर रहा था, यहीं से गिरा था, यहीं से गिरा, लंबा फॉल, जहां हम लोग पकड़े थे बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन पे प्रीवियस डे। तो अब बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट कीजिएगा, दौड़ के ट्रेड मत कीजिएगा। वैसे तो हम लोग बीटीएसटी लेके चले हैं, प्रीमियम ग्रुप में बीटीएसटी दिए, हम लोग बीटीएसटी बैंक निफ्टी के लेके चले हैं। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है 46,000 के पास, 46,000 के पास गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट शूटिंग स्टार कैंडल बनेगा, अगर बैंक निफ्टी 46,000 के पास गैप अप ओपन हुआ मंडे को, और गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार बनता है, या कोई भी एक बेरिश कैंडल हैंगिंग मैन भी बनता है, बेरिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग तो नहीं बनेगा क्योंकि रेड गैप ओपन होगा ना, हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार बन सकता है। ये दो कैंडल अगर बनता है रेजिस्टेंस पे, 46,000 रेजिस्टेंस पे, तो आप लोग उसी कैंडल का लो पे ट्रेड कीजिएगा और उसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होगा। टारगेट वापस ये वाला सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी, जहां से बार बार गिर रहा था, कहां 45,600 आ जाएगा वापस बैंक निफ्टी, 45,600 ब्रेक करेगा तो फिर आ जाएगा 45,000। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होगा 46,000 के आसपास और सेलिंग कैंडल मिलेगा तो बैंक निफ्टी 45,600 आ जाएगा, 45,600 ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी 45,000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये रहा नीचे का, ज्यादा चांस है गैप अप ही ओपन होगा, 46,000 ब्रेक किया तो फिर जैकपॉट। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ध्यान दीजिएगा, मंडे को सब लोग जैकपॉट 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 बनने के लिए रेडी है, आज भी जैकपॉट बना, मंडे भी बनेगा। ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी आज कुछ खास नहीं रहा, जो कल लेवल दिए तो वो लेवल ब्रेक नहीं कर पाया है ना, देखिए इसको अब एक्सटेंड करते हैं, यही रेजिस्टेंस के पास निफ्टी एनी टाइम रहा पूरा दिन, देखिए ना 9 तारीख खुला और साइड में फंसा हुआ है, निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं था, तो निफ्टी हो सकता है मंडे को जैकपॉट बने 21,820 के ऊपर, जो कल लेवल दिए निफ्टी का वही लेवल वैलिड है 21,820, ये रेजिस्टेंस के ऊपर 21,820 के ऊपर निफ्टी का क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। अगर मंडे को निफ्टी 21,820 को ब्रेक करता है, 21,820 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 22,000 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 22,100। ठीक है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 22,000, सेकेंड टारगेट होगा 22,100। ठीक है, तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा 21,820 के ऊपर, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो मंडे को ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्टॉक रहेगा बीएससी, आज ब्रेकआउट गैप अप ओपन हुआ, फिर देखिए फंस गया लाइव मार्केट में, देखिए क्या हुआ, कल था इसके ऊपर ब्रेकआउट होने का था, आज गैप अप ओपन हुआ, यहां गैप अप ओपन हुआ, नीचे आ गया स्टार कैंडल बना के, फिर रेड कैंडल बनते बनते नीचे। ठीक है ना, फिर सपोर्ट, जो सपोर्ट बनाया था आप लोग के सामने वही सपोर्ट पे हैमर बनाया, फिर ऊपर, और बीएससी हिडन लेवल को नहीं ब्रेक कर पाया, देखिए जो लाइव मार्केट रोकी थी, यहीं से गिरा था, यहीं से गिरा, यहीं से गिरा, यहीं पे रुका, देखे क्लोज किया इसके ऊपर नहीं ना, तो बीएससी हम लोग के लिए आज एक्टिवेट नहीं हुआ, और यहीं पे आया वापस सपोर्ट पे आया, सपोर्ट भी नहीं तोड़ा,
इसको बोलते हैं एनालिसिस भाई। सपोर्ट आप लोगों के सामने ड्रॉ किए थे, क्यों रिस्पेक्ट किया? वही सपोर्ट पे आकर हैमर क्यों बनाया? हैमर बनाकर रिवर्स क्यों हुआ? इतना आसान है ना ट्रेडिंग करना, इतना आसान। बस कैंडल स्टिक पैटर्न, पैटर्न, इस पे आप कंटस हो जाइए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन, कैंडल स्टिक पैटर्न एंड पैटर्न, ये चीज आप अगर सीख गए तो स्टॉक मार्केट में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। ये हम गारंटी दे सकते हैं, चैलेंज कर देंगे हम, अगर आप इतना चीज जान गए तो। और ये सारा चीज प्ले लिस्ट पे पड़ा हुआ है, हमारा यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, ये सब सब पड़ा हुआ है, आप जाकर देखिए, है ना। और कोई डाउट होता है कमेंट कीजिए। तो अब बीएससी अगेन वही लेवल के ऊपर रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। इसको अब एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेवल आएगा आपका 25-30, 25-40 का आ रहा है। हाँ, मंडे को सब बीएससी को ध्यान दीजिएगा 25-40 के ऊपर, ठीक है। 25-40 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज होने दीजिएगा। 25-40 के ऊपर मंडे को बीएससी निकलता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा। इंट्राडे का टारगेट होगा 26-40, सेकंड टारगेट होगा 27-40। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 26-40, सेकंड टारगेट होगा 27-40, ठीक है। तो बीएससी को ध्यान दीजिएगा मंडे के दिन 25-40 के ऊपर, जो कैंडल ब्रेक करेगा 25-40 के ऊपर, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मंडे बीएससी जैकपॉट बन सकता है 25-40 के ऊपर, उससे पहले नहीं। सेकेंड स्टॉक है हीरो मोटोकॉर्प। कल बोल के दिए थे भाई, प्रीवियस डे का एनालिसिस आप लोग चेक कीजिए, क्या बोले थे? 4800 का ब्रेकआउट होगा, टारगेट 4900 एंड 5000, 4900 एंड 5000। आज का हाई है 4920, 4920 का आज हाई लगाया। टेलीग्राम में जाके देखिए, फ्री ग्रुप में अपडेट कर दिए थे कि स्पॉट टारगेट होगा हीरो मोटोकॉर्प का 49 एंड 5000। कॉल भी दिए थे, जैकपॉट भी बना, मंडे के लिए होल्ड भी करवाए हैं, मंडे के लिए कैरी भी करवाए, आज ही जैकपॉट बन गया, ऑप्शन में 70-80 पॉइंट दे दिया, अब मंडे को देगा। इसका आज रिजल्ट आने वाला है, Q3 फाइनल का रिजल्ट आउट होगा, अभी तक आउट नहीं हुआ है, 4-4:30 बज गया, 5 लगभग आउट नहीं हुआ है, हो सकता है 7-8 बजे आउट होगा रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट बहुत स्ट्रांग आएगा, ये मेरा उम्मीद है भाई। इसका चाल बता रहा रिजल्ट बहुत स्ट्रांग आएगा, ठीक है। और रिजल्ट स्ट्रांग आएगा तो मंडे 4-5% गैप अप भी खुल सकता है, ठीक है। तो गैप अप खुलेगा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अगर गैप अप खुलेगा हीरो मोटोकॉर्प तो कुछ कर नहीं सकते हैं, नहीं गैप अप खुलेगा तो लाइव मार्केट में हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे आप लोग हीरो मोटोकॉर्प फिर कैसे ट्रेड करना है, ठीक है ना। अगर गैप अप नहीं खुला तो लाइव मार्केट में टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे हीरो मोटो को फिर कैसे ट्रेड करना है। अभी फिलहाल हीरो मोटो कुछ दे नहीं सकते क्योंकि ज्यादा चांस है हीरो मोटोकॉर्प 4 से 5% गैप अप खुलने का, 4 से 5%, 4 से 5% खुलेगा तो टारगेट आपका समझ में आ रहा है 51-5200 आराम से चल जाएगा, 51-5200, ठीक है। मजा आ गया आज हीरो मोटोकॉर्प में, ठीक है। अब चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। एंजल वन वहीं पे फंसा हुआ भाई, देख लीजिए जो लेवल आप लोगों को दिए थे ना, देखिए एंजल वन छोटा छोटा कैंडल ब्रेकआउट हुआ था ना, ये देखिए छोटा छोटा कैंडल निकला, कैंडल कोई अच्छा, जैसे ये कैंडल देख रहे हैं, ऐसा कैंडल क्लोज हुआ ही नहीं है, इस कैंडल पे कोई पैसा नहीं लगा रहा है, कोई बायर इंटरेस्टेड नहीं है, छोटा छोटा कैंडल यानी 1-2-3 लॉट से ट्रेड करने वाले लोग आ रहे हैं, तभी एंजल यहीं पे रुका हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एंजल जिस दिन इसके ऊपर अच्छा खासा कैंडल क्लोज हुआ, इस टाइप का कैंडल है ना, इस टाइप का कैंडल अगर क्लोज हुआ 50% ऊपर तो भाई जैकपॉट बनेगा। एंजल टारगेट दे दिए, टारगेट आप लोगों को पता है एंजल का टारगेट बड़ा है, ठीक है। कैसे क्या देख लीजिए, इंट्राडे वाले का टारगेट है 3600-3700 और पोजीशन होल्ड करने वाले का टारगेट है 3800 से 4000, यही बोले थे ना ये गैप फिल करेगा, ये गैप। तो एंजल वन को ध्यान दीजिएगा, इस डिस्टेंस के ऊपर अगर मंडे को कोई ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम फ्रेम में अच्छा खासा कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल 50% कम से कम ऊपर क्लोज होता है तो इंट्राडे का टारगेट 36 और 3700 को लेकर चलेगा, और जो पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं वो 4000 का टारगेट लेके चल सकते हैं एंजल वन में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ट्रेंड, ट्रेंड ध्यान दीजिएगा, उस लेवल को ब्रेक नहीं किया और वहीं से 3% डाउन हो गया, जो लेवल आप लोग कल दिए थे, ठीक है ना। अब एक सेटअप बन रहा है वो ध्यान दीजिएगा, आप लोग सेटअप बना के दिखाते हैं। देखिए ये लेवल दिया था ना कि ट्रेंड को जो भी आप ट्रेड करेंगे 3900 के ऊपर नहीं ब्रेक किया, शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार बना के नीचे 3% डाउन, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ट्रेड किए, लेवल नहीं मैच किया, नहीं ट्रेड किए, लेकिन अब ट्रेंड में ट्रेड करेंगे, कैसे क्या वो चीज समझिए।
सेटअप बन रहा है, ठीक है ना। आप लोगों के सामने सेटअप इसलिए बनाते हैं ताकि आप देखें और इसी को अपने चार्ट पर जाकर 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार प्रैक्टिस करें। ऐसे करने से क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप लाइव मार्केट में चार्ट को, सेटअप को लाइव मार्केट में पकड़ने लगोगे। आप चार्ट से बात करने लगेंगे। जैसे भी हम ये ट्रेंड का चार्ट खोले, कुछ नहीं बना हुआ था, हम चार्ट देखे, चार्ट हमको बता दिया कि नदीम भाई हम ये सेटअप बने, यहां पे ब्रेकआउट होगा तो यहां पे ट्रेड लेना, यहां पे स्टॉप लॉस लेना, यहां पे टारगेट लगाना। कौन बताया हमको? ट्रेंड। ट्रेंड का चार्ट हमको बताया। तो चार्ट से बात करना सीखिए। जिस दिन आप चार्ट से बात करेंगे ना, उस दिन आप प्रो ट्रेडर बन जाइएगा। हमको ट्रेंड ना भी बताया, हमको ट्रेंड बनाया, हम बना दिए सेटअप। हम बोले चलो बाबू ट्रेंड, हम बना रहे सेटअप, मंडे रेडी हो जाओ, है ना। तो मंडे रेडी रहिएगा ट्रेंड को। तो अभी ट्रेंड में जो बना है वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग बोथ साइड के लिए होता है। 3 सेटअप तो ऐसे ही जो बता चुके हैं, बोथ साइड के लिए, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल। तो अभी जो है ट्रेंड में डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये हम लोग का सपोर्ट है, ये हम लोग का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस टूटा, टारगेट भी क्लियर है। अगर ट्रेंड का रेजिस्टेंस टूटता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम मंडे को क्लोज करता है, येलो वाला ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, टारगेट आपका जो हाई लगा चुका है 3900 का, ये टारगेट आपको मिल जाएगा। इसको एक्सटेंड कर लीजिए, फर्स्ट टारगेट, ठीक है ना। ये टारगेट आपको मिल जाएगा। अगर येलो ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ तो फर्स्ट टारगेट 3900, और 3900 के ऊपर निकल गया गलती से मंडे के दिन, अगर 3900 के ऊपर सस्टेन कर दिया ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो सेकेंड टारगेट होगा 4000 एंड 4100। सेकेंड टारगेट होगा 4000, थर्ड टारगेट होगा 4100, 4100 का सेकेंड और थर्ड टारगेट होगा, ठीक है। जो कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 मिनट से बढ़ाकर एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ये रहा ऊपर की बात। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल है तो भाई सपोर्ट भी टूट सकता है ना। अगर सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट टूटा, रेड कैंडल सपोर्ट के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ सस्टेन किया, तो जहां से ट्रेंड चलना चालू किया था वहां वापस आ जाएगा 30% नीचे, जहां से चलना चालू किया था यहां तक। क्या लेवल आएगा? 31-20 तक, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नीचे का टारगेट वाला अगर सपोर्ट गलती से टूटता है, सपोर्ट के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो ट्रेंड धड़ाम धड़ीम नीचे आ जाएगा 31-20 तक, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक करके नीचे क्लोज करेगा उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रेंड मंडे को जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। कमसेंट भाई ब्रेक नहीं किया आज, मंडे के लिए वैलिड है। टारगेट नहीं देंगे, टाइम ज्यादा नहीं है, क्योंकि टारगेट हम दिए हुए हैं। प्रीवियस डे का एनालिसिस देख लीजिएगा, जिनको कमसेंट का टारगेट चाहिए प्रीवियस डे का देख लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं है भाई, और भी स्टॉक देखना है, ठीक है ना। वही रेजिस्टेंस आज देखिए दिन भर कमसेंट नहीं पे रहा, नहीं ब्रेक किया, ठीक है ना। तो हो सकता है मंडे ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि सेलर इंटरेस्टेड नहीं है कमसेंट में, अभी बायर हावी है कमसेंट में। तो मंडे को ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर जाएगा, कैंडल का बॉडी रेजिस्टेंस के ऊपर कम से कम आधा हिस्सा बॉडी ऊपर क्लोज होगा, सस्टेन करेगा, तो आप कमसेंट में ट्रेड कर लीजिएगा। टारगेट आप लोग को पता है 27-20, 27-60, 28, 28-40, तो ये टारगेट है। और एनालिसिस दे सकते हैं प्रीवियस डे का, आपको कमसेंट में टारगेट मिल जाएगा। इसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो कमसेंट मंडे के लिए वैलिड, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल को ध्यान दीजिएगा भाई, मंडे हाल का रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। Q3 का फाइनेंशियल रिजल्ट मंडे हाल का है, मतलब मंडे को हाल का आएगा, ठीक है। और हाल आज 5-6% गिरा है, लेकिन एक बाइंग सेटअप बना है, मतलब रेजिस्टेंस पे खड़ा है। अगर मंडे को हाल इसको ब्रेक करता है तो कोई भी मिस मत कीजिएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, हाल मिस नहीं होना चाहिए। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर हाल निकलता है, हिंदुस्तान एरोनेट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में मंडे के दिन क्लोज करके सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट यही रेजिस्टेंस जहां से हाल गिरा था, ब्रेक किया था, 30-50 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा इंट्राडे का, 30-50। सेकेंड टारगेट ये ऑल टाइम हाई 31-50, ठीक है। तो हाल मंडे को रिजल्ट आउट होगा, अगर मार्केट आवर में आउट हो गया तो वेल एंड गुड, मार्केट आवर के बाद होता है आफ्टर मार्केट, तो भाई ट्यूसडे जैकपॉट बनेगा, ठीक है। तो मंडे को हाल को भी मिस मत कीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 30-50, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 31-50,
ठीक है, 30-50 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 31-50, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड। जो कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगा, इसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो हाल बहुत जबरदस्त पैसा देगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट बनेगा हाल, ठीक है। ग्रासिम, ग्रासिम का रिजल्ट पर कल आया था, प्रीवियस डे आया था, ठीक है ना। आज ग्रासिम 5% अप है, जैकपॉट बना है। अब ग्रासिम को भी ट्रेड करना है, कैसे देखिए, ऑल टाइम हाई के पास आकर रुका हुआ ग्रासिम, मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम। यस भाई, ग्रासिम ऑल टाइम हाई है, बहुत मस्त पैसा देने के लिए रेडी है, मां कसम। ग्रासिम उल्टा कर देगा मंडे को, ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, है ना। ये देखिए कहां पे रुका, 5% भागा लेकिन रुका वहीं पे प्रीवियस, ये देखिए। तो ग्रासिम मंडे को ब्रेक कर गया, तो ये भी जैकपॉट। अरे भाई, हमारे साथ खाली जैकपॉट ही स्टॉक निकलता है, क्या बात है। आप लोग किस्मत अच्छा है, ये मेरा खाली जैकपॉट बनता है। मेरे साथ जो रहेंगे भाई, पैसा बनेगा, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट, सीखने मिलेगा प्राइज एक्शन, बस यही चीज चाहते हैं हम। चाहते हैं हर लोग सीखे, हर लोग कमाए, हर लोग अपने माँ बाप को सपोर्ट करे, भाई बहन को सपोर्ट करे, ठीक है ना। क्योंकि हम भी बहुत दुनिया देखे हैं, जब हम जॉब करते रहे, जॉब का कंडीशन कुछ और था, हम भी बहुत मतलब क्या बोले उसको, ठेठ भाषा में पिलाए हैं बहुत जॉब में, ये चीज जान लीजिए। बहुत सुने हैं, बहुत दिन रात खटे हैं, जॉब को लात मारे और अपना आज लग्जरी लाइफ जी रहे, सुकून का जिंदगी जी रहे भाई। तो हम नहीं चाहते हैं कि सब लोग इसी तरह करें, सब लोग आज झेलाए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, खुद का बॉस, खुद का मालिक बने, बस यही चाहते हैं। जॉब से सबको छुटकारा दिलवा देंगे, लेकिन शर्त यह है कि मेहनत करना होगा। हम हर कुछ सिखा देंगे, घोल के पिला नहीं सकते, हम हर कुछ सिखा देंगे, घोल के पिला नहीं सकते, ये आपको करना होगा, मेहनत एंड प्रैक्टिस आपको करना होगा, ठीक है। और अपने आप में कंट्रोल, सबसे ज्यादा कंट्रोल अपने आप में रखना होगा, अपने माइंड पे कंट्रोल रखना होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रासिम को इसके ऊपर मंडे के दिन, अगर मंडे को ग्रासिम इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो भी आप लोग सामने ड्रॉ किए, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2240, सेकंड टारगेट होगा 2280, थर्ड टारगेट होगा 2320, ठीक है ना। तो मंडे को भी ग्रासिम जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक किया, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज का सस्टेन किया, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2240, 2280, 2320 थर्ड टारगेट होगा, 2360 भी जा सकता है, ठीक है, 2360 भी जा सकता है। जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ग्रासिम मंडे को जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है एलटीटीएस, सेम कहानी ग्रासिम के जैसा है ये भी, ठीक है। तो एलटीटी को ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर निकला 5600 के ऊपर निकला, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज किया, यानी 5600 का लेवल, 5600 को ब्रेक करता है एलटीटीएस मंडे को, 5600 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 5700, सेकंड टारगेट होगा 5800, ठीक है। तो एलटीटीएस मंडे को जैकपॉट बन रहा है 5600 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। अगर 5600 को ब्रेक करता है एलटीटीएस मंडे के दिन, 5600 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 5700, सेकंड टारगेट 5800। जो कैंडल 5600 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल के लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो एलटीटीएस मंडे को जैकपॉट बन रहा है 5600 के ऊपर, आपको ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है सिप्ला, ये भी सेम कहानी होगा, सब हाई चल रहा है एक दूसरे के पीछे पीछे, तुम भी चलो हम भी आएंगे पीछे पीछे, वही कहानी चल रहा है। सिप्ला तो मस्त पैसा देगा, सिप्ला का रिजल्ट भी कुछ दिन पहले आया था, जैकपॉट बनाया था। अब देखिए सिप्ला, है ना कहानी सेम। तो सिप्ला ये ऑल टाइम हाई है, रेजिस्टेंस भी है, उसके साथ डब्ल्यू पैटर्न भी है। तो डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, अगर फटा तो सिप्ला सबको सिपला देगा भाई, सिप्ला सबको शिमला भेजने लायक पैसा बनवा देगा। अगर मंडे को फट गया सिप्ला, रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर गया, तो सिप्ला इतना पैसा देगा कि सारे लोग शिमला घूम के आ जाइएगा, ठीक है ना। स्नो भी चालू हो चुका है, बर्फ गिरना चालू हो गया उधर, मजा आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। तो सिप्ला को ध्यान दीजिएगा सब लोग, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोज करता है, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए,
इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1480, सेकंड टारगेट हो जाएगा 1520। ठीक है, अगर सिप्ला मंडे को अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करके सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 1480 का होगा, सेकंड टारगेट 1520 का होगा। जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो सिप्ला मंडे को जैकपॉट 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 बनेगा, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर। हायर हाई टू हायर लो, ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लिए। देख रहे हैं ट्रेन लाइन ड्रॉ करने का तरीका देखिएगा, अभी हम दिखाते हैं। वीक था, वीक टच किए, ठीक है। अब यहां पे देखिए, किसी किसी में किसी किसी बॉडी टच किए, ब्रेक नहीं होने दिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां आज ब्रेकआउट, ये होता है ट्रेन लाइन ड्रॉ करने का तरीका। ठीक है, ये हायर हाई टू हायर लो ड्रॉ कर लिए। अब एक चीज और समझिएगा, समझ में आ गया कौन सेटअप है? मिला लिए, वीक वीक वीक, वीक टू वीक टच किया, बॉडी उतर, बॉडी टू बॉडी टच करते। तो भाई गोदरेज कंज्यूमर में फॉलिंग वेज बना, इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज, गिरता हुआ मार्केट। फॉलिंग वेज बुलिश पैटर्न होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है राइजिंग वेज, इस टाइप का बनता है। ये होता है बेरिश पैटर्न, ब्रेकआउट होता है नीचे, ये हुआ बुलिश पैटर्न, ये ब्रेकआउट हुआ ऊपर। ठीक है, तो अभी जो बना है गोदरेज कंज्यूमर में वो फॉलिंग वेज है, गिरता हुआ मार्केट है, बुलिश पैटर्न है। ठीक है, तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, मंडे के दिन गोदरेज कंज्यूमर को कैंडल जो आज क्लोज हुआ है छोटा कैंडल है, बायर उतना खास नहीं है। अगर कोई बिग कैंडल क्लोज करता है मंडे के दिन या फॉलिंग वेज के ऊपर ग्रीन कैंडल, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, 50% बॉडी पर क्लोज करता है, टारगेट ये हाई लेके चलिएगा 1300 का, एक ही टारगेट देंगे, फाइनल टारगेट 1300 का। अगर मंडे को गोदरेज कंज्यूमर में फॉलिंग वेज के ऊपर एक बड़ा अच्छा खासा कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज होता है, जैसा ये प्रीवियस का जो कैंडल क्लोज हुआ है 315 3.5 वाला, उससे पहले वाला कैंडल कितना बड़ा, अगर ऐसा कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है, अगर उस टाइप का कैंडल क्लोज हो जाता है मंडे के दिन गोदरेज कंज्यूमर में, टारगेट ये हाई लेके चलिएगा। ठीक है, 1300 का टारगेट लेके चलिएगा, और इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो गोदरेज कंज्यूमर मंडे को जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये रहा मंडे का ट्रेड, कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए हैं। साथ ही साथ जो स्टॉक दिए सारा स्टॉक जैकपॉट स्टॉक है, डोंट मिस स्टॉक है। ठीक है भाई, और जो लोग आज पैसा बनाए हैं हीरो मोटोकॉर्प में, बैंक निफ्टी में, है ना, तो भाई 2 दिन वीकेंड है, क्या कीजिएगा, जो कीजिए, इतना पैसा क्या कीजिएगा आप लोग, इतना ईमान से बताइएगा, ईमानदारी से, कि जब से आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बापो प्राइम से जुड़े हैं, ज्यादा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, प्रॉफिट हुआ है सबसे ज्यादा या लॉस हुआ है, या हम लॉस करवाने के लिए आए हैं, या हम कुछ और बताते हैं, कोई और कुछ और बताता है? तो आप लोग सेटिस्फाइड है या नहीं मेरा एनालिसिस से? कमेंट कीजिएगा भाई, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। आप लोग मेरे एनालिसिस से सेटिस्फाइड है या नहीं, कमेंट कीजिएगा। मेरा एनालिसिस आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं, समझ में आता है या नहीं, कुछ कर पा रहे या नहीं, अब तक कुछ सीखे या नहीं, भाई प्लीज कमेंट किया कीजिए। ठीक है, हमको बहुत अच्छा लगता है, आप लोग का कमेंट पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, अंदर से हमको मतलब कॉन्फिडेंस आता है, लगता है कि हाँ हम कुछ कर पा रहे, किसी के लिए कोई सीख पा रहा है ना। ठीक है भाई, और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग ग्रो भी करें और आप लोग से फेस टू फेस मुलाकात करें, हम लोग क्या बोलते हैं वर्कशॉप अटेंड करें, वर्कशॉप में आप लोग को बुलाएं, तो उस लायक आप लोग हमको बनाइएगा, तभी तो वर्कशॉप करवाएं आप लोग के लिए। ये सब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग जितना ज्यादा मेरा चैनल को शेयर कीजिएगा उतना जल्दी हम लोग फेस टू फेस मुलाकात करेंगे, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा लाइफ टाइम, हमारे प्रीमियम ग्रुप में लाइफ टाइम जुड़ना चाहते हैं, पूरी जिंदगी भर के लिए हमारे प्रीमियम ग्रुप में फ्री में आना चाहते हैं, उसके लिए करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए।
सिर्फ अकाउंट ओपन करके छोड़ना नहीं है, अकाउंट ओपन करके ट्रेड भी करना है ना। तो अकाउंट ओपन कीजिए आप स्टॉक पे, डिमेट अकाउंट, और उस पर ट्रेड कीजिए और हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए, ठीक है। आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए, और अकाउंट ओपन होने के बाद आप स्टॉक की तरफ से यूजर आईडी मिलेगा, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम मैसेज कीजिए, टेलीग्राम मैसेज कीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे लोग हमको फॉलो कर लीजिए, और सारा मैसेज आप हमको अकाउंट ओपन होने के बाद वहां भेज सकते हैं, या कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, किसी तरह का भी इंस्टाग्राम में आप हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो चैनल फ्री है, जहां लोग फ्री में पैसा बना रहे हैं, जैसे आज हीरो मोटोकॉर्प, बैंक निफ्टी, अगर कमसिन पड़ता तो कमसिन भी फ्री में दिया हुआ था, तो फ्री में देते भी हैं हम भाई, तो फ्री वाले फ्री से पैसा बना रहे हैं, तो जो लोग फ्री माना चाहते हैं उनके लिए भी इंतजाम करके रखे हैं, है ना। बस यही जानिए कि नदीम सर का दिल बहुत बड़ा है भाई, हम फ्री वाला के भी इंतजाम करते हैं, फ्री वाला को भी पूरा सपोर्ट करते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, एक एक लेवल बताते हैं, ठीक है। तो जो लोग फ्री माना चाहते हो वो भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ टेलीग्राम चैनल का, फ्री चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है ना। हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को एंड टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग बहुत कुछ आपको सिखा सके, ठीक है भाई। चलिए फिर मंडी के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए साला को टाटा, थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी वीकेंड।